नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आज का हमारा टॉपिक है प्रैक्टिस करेंगे। आज हम गेट के क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन है अ रिजिड वॉल ऑफ वेट 100 न्यूटन। एक रिजिड बॉल है, उसका जो वेट है वो है 100 न्यूटन। mg दिया हुआ है 100 न्यूटन। इज सस्पेंडेड विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग। द बॉल इज पुल्ड बाय अ हॉरिजॉन्टल फोर्स F सच दैट द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वर्टिकल द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F। इसमें क्या है कि एक बॉल है जो 100 न्यूटन की है, वो एक स्ट्रिंग से लटक रही है। अब उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है F, जिसको खींच रहा है। उस फोर्स की वजह से जो स्ट्रिंग है वो वर्टिकल से 30 डिग्री बना रही है। तो उस F की वैल्यू निकालनी है। अब इसके क्वेश्चन के हिसाब से F की वैल्यू में निकालनी है। वेट है वो 100 न्यूटन है और जो एंगल बन रहा है वो है 30 डिग्री। अब हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। अगर आप इसका एफ बनाएंगे तो इस पर एफ लग रहा है, तो अब ये हो जाएगा टेंशन टी। अब इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तो है लामिस थ्योरम, दूसरा कंपोनेंट मेथड। अब इसमें हम क्या करेंगे, पहला हम करते हैं इसको लामिस मेथड से, लामिस थ्योरम। अब ये एंगल जो होगा, आप देखिए ये एंगल होगा 30 डिग्री। ये वाला जो एंगल होगा ये होगा 30 डिग्री। ये एंगल 90 हो गया, तो पूरा एंगल जो हो गया ये हो गया 120। ये एंगल आपको पता ही है, ये हो गया 90 डिग्री और ये हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, तो ये हो गया 150 डिग्री। अब कैसे आया दिखता है। अब इस एंगल की वैल्यू जो होगी वो होगी 30 डिग्री। एकांतर कोण परिमेय से इसकी वैल्यू होगी 30 डिग्री। अब ये जो है ये हो गया राइट एंगल, इसकी वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री। अब ये वाला एंगल ये भी 90 डिग्री है, ये भी हो गया 90 डिग्री। अब इसकी वैल्यू, ये पूरा एंगल क्या है, ये होगा 180। ये जो आपको पिंक कलर, ये आपको जो दिख रहा है वाइट कलर में, इसकी वैल्यू होगी पूरे की 180 डिग्री और हमें चाहिए ये वाला एंगल। इसकी वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 30 इज इक्वल टू 150 डिग्री। अब यहाँ पे इसमें लगा लेते हैं लामिस थ्योरम। तो F डिवाइडेड बाय साइन 150 इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय साइन 120। इससे ज़्यादा में इसकी ज़रूरत नहीं है। तो F की वैल्यू हो जाएगी साइन 150 डिवाइडेड बाय साइन 120 इंटू 100। इसको सॉल्व करने पे आएगा F की वैल्यू, इसको सॉल्व करने पे 57.73 न्यूटन आंसर। इसको यहाँ पे फिर से देखते हैं। ये 30 डिग्री था, इसमें एंगल एक बार फिर चेक करना पड़ेगा, इसमें मेन काम एंगल का है। ये वर्टिकल से 30 डिग्री बना रहा है, तो जो टेंशन होगा, टेंशन टी, वो यहाँ से इस वाले एंगल से हमने देखा कि 30 डिग्री एकांतर कोण परिमेय की वजह से यहाँ पे हो जाएगा 30 डिग्री। ये यहाँ 90 डिग्री हो गया, तो ये जो टोटल होगा वो हो जाएगा 120 डिग्री। अब ये जो होगा, ये वाला एंगल जो है ये हो गया 90 डिग्री। राइट एंगल ट्रायंगल है इन दोनों के बीच का, ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन है, तो इन दोनों के बीच का एंगल होगा 90 डिग्री। और ये वाला एंगल जो हो गया उसकी वैल्यू हो गई 150 डिग्री, क्योंकि ये पूरा 180 है, तो ये हमारे पास पता है हमें ये 30 डिग्री है, तो इसमें से हमने 180 में से 30 को माइनस करा तो आ गया 150। अब इसको सॉल्व करने पर आया 57.73 न्यूटन। अब इसको हम दूसरे मेथड से भी करते हैं, कंपोनेंट मेथड से। अब इसको हम करते हैं कंपोनेंट मेथड से। कंपोनेंट मेथड में क्या होगा, इनके रेजोल्यूशन बनाने पर इसको हम इससे सॉल्व करेंगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम है। तो सिग्मा एफ एक्स इजिकल टू 0 होगा और सिग्मा एफ वाई इजिकल टू 0 होगा, क्योंकि
बिकॉज ये इक्विलिब्रियम में है, और इक्विलिब्रियम में जो रिजल्टेंट होता है उसकी वैल्यू 0। तो सिग्मा एफ एक्स पहले 0 करते हैं। सिग्मा एफ एक्स को 0 करने पर क्या आएगा, एफ माइनस टी साइन 30 इजिकल टू 0। एफ की वैल्यू हो जाएगी टी साइन 30। सिग्मा एफ पाई यहाँ पे हम 0 लेंगे तो होगा टी कॉस 30 इजिकल टू 100। यहाँ से हमारी वैल्यू हो जाएगी इसकी 100 न्यूटन। तो टी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 100 डिवाइडेड बाय कॉस 30। यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1.547 न्यूटन। और इस वैल्यू को हम यहाँ पे रखेंगे, पुट करेंगे तो टी की वैल्यू आ जाएगी, एफ की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 57.73 न्यूटन। आंसर दोनों से सेम आएगा, लेकिन ये मेथड थोड़ा लेंदी है, पर ये बिल्कुल एक्यूरेट आंसर देता है। अगर आपको लामीज थ्योरम में थोड़ा डाउट हो तो आप इससे कर सकते हैं, थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा पर आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है। ये आया था इसरो 2020 में। इसमें दिया हुआ है 2 स्टील ट्रस हैं, एक्स वाई और वाई जेड। ये आइडेंटिकल शेप और साइज के हैं। 200 न्यूटन का इनके ऊपर लोड लगा है। अगर ट्रस की लंबाई 1 मीटर है, एक्स वाई के अंदर फोर्स एक्स वाई के अंदर फोर्स कितना फोर्स लगेगा एक्स वाई के अंदर, यानी कि हमें निकालना है एफ एक्स वाई कितना इस 200 न्यूटन की वजह से। अब यहाँ से हमें हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल दिया हुआ है, 30 डिग्री। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 30 डिग्री, यहाँ हो जाएगी 30 डिग्री। और यहाँ आप देखेंगे इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 120 डिग्री। इसको फिर से वही हम 2 तरीके से कर सकते हैं। इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं, लामीज मेथड। पहले इसको मैं लामीज मेथड से करता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए फोर्स है टी एक्स वाई और यहाँ फोर्स है टी वाई जेड। अब यहाँ पे जो इसका एंगल होगा ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री। तो टोटल यहाँ पे एंगल हो गया 120 डिग्री और 120 डिग्री दोनों तरफ। तो आप देख सकते हैं टी एक्स वाई डिवाइडेड बाय साइन 120 इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय साइन 120। साइन 120 से साइन 120 कट गया तो टी एक्स वाई की वैल्यू आ गई 200। इसको सेकंड मेथड से देखते हैं। सेकंड मेथड से देखते हैं इसका हमने यहाँ पे कंपोनेंट किया तो टी एक्स वाई कॉस 30 इज इक्वल टू टी वाई जेड कॉस 30। टी एक्स वाई की वैल्यू हो गई टी वाई जेड के इक्वल। अब यहाँ हम इसमें सिग्मा एफ आई लगाएंगे, यहाँ लगा दिया हमने सिग्मा एफ एक्स, यहाँ लगा दिया हमने सिग्मा एफ आई। तो टी एक्स वाई साइन टी एक्स वाई साइन 30 प्लस टी वाई जेड साइन 30, इसकी वैल्यू हो गई 200 के बराबर। अब यहाँ हम क्या करेंगे, दोनों की वैल्यू सेम है, इस वाली इक्वेशन में यहाँ रख देंगे। तो 2 टी एक्स वाई साइन 30 इज इक्वल टू 200। साइन 30 का आपको पता ही है, इसकी वैल्यू होती है 1/2। तो टी एक्स वाई 1/2 इज इक्वल टू 200 न्यूटन। यहाँ से ये कट गया तो टी एक्स वाई की वैल्यू आ गई 200 न्यूटन। ये आया था हमारे गेट 2015 में।
इसमें T1 और T2 की वैल्यू निकाली, यानी दोनों उसमें वैल्यू निकाली। आइए देखते हैं कैसे कर सकते हैं इस सवाल को। पहले इसका FBD बना लेंगे। ये हो गया 30 डिग्री, यहाँ हमें 90 दिया हुआ है, तो इस यहाँ से अगर हम लेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 30 डिग्री। ये 90 हो गया, ये 30 हो गया, तो इसकी वैल्यू होगी 60 डिग्री, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 60 डिग्री। अब हम ये वाला एंगल देखेंगे इसमें। T1 के सामने ये जो है, T1 के सामने हमारा एंगल होगा ये पूरा एंगल क्या होगा हमारा, ये 90 डिग्री हो गया, तो पूरा एंगल यहाँ से 90 और 30 हो जाएगा 120 डिग्री। इन दोनों को जोड़ेंगे। सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा, ये हो गया 90, तो यहाँ हो जाएगा 150, और ये एंगल है हमारा 90 डिग्री। अब यहाँ पे हम लगा लेंगे लामिस थ्योरम। अब यहाँ हम लगाएंगे लामिस थ्योरम, तो 500 डिवाइडेड बाय sin 90 इज इक्वल टू T1 sin 120 इज इक्वल टू T2 sin 150। तो T2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 500 sin 150। यहाँ से T2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 500 sin 150 इज इक्वल टू 500 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 250 मीटर। और T1 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 500 sin 120, ये हो जाएगा 500 इंटू हो जाएगा √3/2, इसकी वैल्यू हो जाएगी 433.0127, जिसको अप्रॉक्सीमेटली आप लिख सकते हैं 433 इसका आंसर होगा आपका ए आंसर है इसका। T1 की वैल्यू हमारी 433.013 और T2 की वैल्यू है 250। अब इसको देखते हैं, कंपोनेंट मेथड से। तो T1 cos 60 इज इक्वल टू T2 cos 30। तो T1 इंटू 1/2 इज इक्वल टू T2 इंटू √3/2। तो T1 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी T2√3। अब सिग्मा एफ यहाँ पे लगा देंगे, तो होगा T1 sin 60 प्लस T2 sin 30 इज इक्वल टू 500। तो यहाँ पे हम रख देंगे T1 की वैल्यू T2√3 sin T2√3 इंटू √2 प्लस T2, तो 1/2 इज इक्वल टू 500। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3T2 प्लस T2 इज इक्वल टू 1000। तो 4T2 इज इक्वल टू 1000 और T2 की वैल्यू हो जाएगी 250 न्यूटन। और यहाँ पर अगर हम इस वाले इक्वेशन में रखेंगे तो T1 की वैल्यू आ जाएगी 433.027। मैंने आपको इसको दोनों मेथड से सॉल्व कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि दो मेंबर है ट्रस्ट के, ट्रस्ट PQR में दो मेंबर्स हैं, एक मेंबर है RQ, एक मेंबर है PQ। तो इन मेंबर्स के अंदर इस W की वजह से जो जो फोर्सेस लग रहे हैं वो बताने हैं, उनका नेचर बताना है। तो मैं इसको आपको बताऊंगा कंपोनेंट मेथड से और आपको उसको लैम्बेज मेथड से सॉल्व करना है। इसको पहले हम सॉल्व करेंगे कंपोनेंट मेथड। ये हो गया हमारा PQ, यहाँ लग रहा है W, ये हो गया QR। हम इसके अंदर कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं। मैंने इसको मान लिया कि इसके अंदर टेंसाइल फोर्स लग रही है FPQ और यहाँ लग रही है टेंसाइल फोर्स FQR। ये इसका नेचर मान लिया मैंने, टेंसाइल है, नीचे की तरफ लग रही है टेंसाइल। यहाँ पे इसका हमने दिया हुआ है 60 डिग्री एंगल और यहाँ दिया हुआ है हमारा 30 डिग्री एंगल।
अब इसको हम करते हैं, अगर हम इसको कंपोनेंट मेथड से करें, कंपोनेंट मेथड, सिग्मा एफ आई की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से, अगर आप देखें W इज इक्वल टू एफ क्यू आर कॉस 60, तो W की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से, एफ क्यू आर की वैल्यू हो जाएगी एफ क्यू आर माइनस एफ क्यू आर प्लस कॉस 60 इज इक्वल टू 0, तो माइनस एफ क्यू आर कॉस 60 की वैल्यू हो गई 1/2, तो एफ क्यू आर की वैल्यू हो गई 2W नेगेटिव, यानी कि जो हमने डायरेक्शन लिया है ये उसकी उल्टी है। नेगेटिव का मतलब है इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, ये टेंसाइल नहीं है, कंप्रेसिव, यानी कि कंप्रेसिव। जो एफ क्यू आर की वैल्यू होगी वो होगी 2W न्यूटन कंप्रेसिव। अब देखते हैं यहाँ पे एफ पी क्यू, अब यहाँ पे देखते हैं हम सिग्मा एफ एक्स लगाते हैं, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, ये होगा एफ पी क्यू प्लस एफ पी क्यू प्लस एफ क्यू आर साइन नहीं आएगा, कॉस आएगा, एफ क्यू आर कॉस 30, तो यहाँ से एफ पी की वैल्यू हो जाएगी 2W इंटू माइनस के 2W। अब यहाँ हम देखेंगे कि एफ पी क्यू, यहाँ एफ क्यू आर की वैल्यू हमें पता ही है, यहाँ एफ क्यू आर की वैल्यू रख देंगे माइनस 2W कॉस 30 इज इक्वल टू 0। एफ पी क्यू की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2W इंटू कॉस 30 की डिग्री 30 जो होता है उसकी वैल्यू होती है √3/2, यहाँ से एफ पी की वैल्यू आ जाएगी √3W टेंसाइल इन नेचर। एफ पी की वैल्यू हो गई √3W और एफ क्यू आर की वैल्यू हो गई √2W। इसको हम दोबारा से देखते हैं समझने के लिए। आपके पास दो ट्रस मेंबर हैं PQ और RQ, इसमें पूछ रहा है कि W की वजह से इन ट्रस मेंबर के अंदर फोर्सेस बताओ और उनकी डायरेक्शन भी बताओ। तो मैंने मान लिया कि एफ क्यू आर जो ये है उसकी वो है, इसके अंदर जो एक RQR जो है उसके अंदर जो, ये क्वेश्चन आया था इसरो, पता नहीं 16 या 17 में आया था शायद। इसके अंदर एक मास है 10 kg का, ये एक स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक स्ट्रिंग है, एक मास है 10 kg का, वो दो स्ट्रिंग से बना हुआ है। एक स्ट्रिंग है इसके अंदर स्ट्रिंग 1, एक है स्ट्रिंग 2। तो इसके अंदर पूछ रहा है कि स्ट्रिंग 2 के अंदर टेंशन कितनी होगी। सिंपल क्वेश्चन है, पहले इसका एफबीडी बना लेते हैं। ये हो गई आपकी स्ट्रिंग, ये हो गया वेट, ये हो गया 60 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री, ये भी हो गया, ये हो गया 60 डिग्री, हो गया 90 डिग्री। इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 30 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री।
अब यहाँ से हम एंगल देख लेते हैं। अब हम यहाँ से एंगल देख लेते हैं। तो ये कंप्लीट एंगल हो गया 120 डिग्री, ये एंगल हो गया 150 डिग्री, और ये एंगल हो गया 90 डिग्री। अब यहाँ पे हम लगा देते हैं लामिस थ्योरम। यहाँ पे हम लगा देते हैं लामिस थ्योरम। तो T1 साइन 150 इज इक्वल टू 100 साइन 120। तो T1 इज इक्वल टू 100 साइन 150 डिवाइडेड बाय साइन 120। इसको अगर हम सॉल्व करें, 50 डिवाइडेड बाय साइन 120, अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू आएगी 57.73 न्यूटन। इसका आंसर होगा हमारा बी। ने यहाँ पे इसका लामिस थ्योरम से सॉल्व कर लिया। आप चाहें तो इसको कंपोनेंट मेथड से भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको करके दिखा दूँ। सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे T1 इज इक्वल टू होगा T2 साइन 30, और T2 होगा यहाँ पे T2 कॉस 30 इज इक्वल टू 100। तो यहाँ से T2 की वैल्यू हो जाएगी, 115.47 न्यूटन। अब हमने इस वाले इक्वेशन से देखा था कि T1 की वैल्यू है वो T2 साइन 30 के इक्वल है। तो यहाँ से हम इस वाली इक्वेशन में इसकी वैल्यू रख देंगे। T1 की वैल्यू आ जाएगी 57.73 न्यूटन। अब दोनों मेथड से कर सकते हैं, दोनों मेथड सही है, पर ये थोड़ा लेंदी होता है, पर इससे आंसर एक्यूरेट आता है। अगर आप किसी भी चीज़ में कंफ्यूज हो तो आप आप कंपोनेंट मेथड को लीजिए। अगर आप एंगल्स में श्योर हैं तो आप लामिस थ्योरम को लीजिए। लामिस थ्योरम छोटी होगी, पर अगर आप एंगल में फंस गए तो दिक्कत हो जाएगी। इसका आंसर होगा बी 57 न्यूटन। आशा करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा सेशन। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।